त्रिपुरा की राजधानी अगरतला की सुबह अपनी सादगी और शांत जीवन शैली के लिए जानी जाती है, पर 4 जनवरी 2005 की सुबह एक ऐसी कहानी लेकर आई जो किसी बॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म के सस्पेंस से कम नहीं थी। मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास विधानसभा भवन के पीछे एक सुरक्षित परिसर में स्थित था, जहां सुरक्षा गार्ड थे, स्टाफ क्वार्टर्स थे और लोग रहते थे। ठीक इसी सुरक्षित इलाके में सफाई कर्मचारियों को जो मिला, उसने पूरे शहर को बल्कि पूरे त्रिपुरा को हिला के रख दिया। एक महिला का कंकाल सीधे सीएम हाउस के बंगले के पास बने सेप्टिक टैंक में। जिन हाथों में ये अवशेष मिले वो बेचैन और दंग रह गए। ये कोई खेल नहीं था, बल्कि एक सच्ची कहानी थी। खुद टैंक की सफाई कर रही सफाई कर्मियों को जब ये कंकाल मिला तो उन्होंने पुलिस को फोन किया। अगले ही पल पूरे इलाके में घबराहट फैल गई। पुलिस के बाद उस वक्त मुख्यमंत्री माणिक सरकार जो है वो किसी विभागीय कार्यक्रम में व्यस्त थे। जब उन्हें तुरंत इस खबर को पहुंचाया गया उन तक, तब उन्होंने आदेश दिया कि इस मामले की जांच में देरी न हो। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सस्पेंस और गहराता गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट बताती है कि यह कंकाल लगभग 15 साल पुराना था, यानी मौत 1990 के आसपास हुई हो सकती है। शरीर पर गहरे निशान थे, यानी हत्या, बलात्कार या टॉर्चर की आशंका जताई गई। साथ में मिली प्लास्टिक की चूड़ी इस बात का इशारा कर रही थी कि ये यकीनन कोई न कोई महिला है जो आसपास कहीं रहती होगी। उसके साथ ही यह जो महिला थी, इसकी उम्र करीब 13 से 17 वर्ष शुरुआत में बताई गई। लेकिन सबसे रहस्यमयी मोड़ तब आया जब चंडीगढ़ फॉरेंसिक लैब ने उस खोपड़ी से एक डिजिटल चेहरा तैयार किया। सुंदर मासूम सी लड़की की तस्वीर। और फिर सारी मेहनत पर पानी फिर गया, क्योंकि उस चेहरे को कोई भी पहचानने नहीं आया था। किसी ने भी उस चेहरे को पहचाना नहीं। यहाँ तक कि आसपास जब मिसिंग की कुछ कंप्लेंट्स दर्ज की गई थी, वहां से भी कुछ फोटोज मंगाए थे, उसके हिसाब से भी ये चेहरा किसी से मेल नहीं खाता था। कांग्रेस के समीर रंजन बर्मन ने दावा किया कि यह लड़की रीना थापा नाम की है, जो एक नेपाली मूल की बच्ची है। उसके माता पिता को राज्य छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। हालांकि इस तथ्य की भी पुष्टि नहीं हो पाई। जांच पहले सीआईडी फिर सीबीआई को सौंपी गई, लेकिन किसी भी सबूत ने लड़की की पहचान, हत्या की वजह या गिरोह के सदस्यों का खुलासा नहीं किया। 2018 में जब बीजेपी त्रिपुरा में सत्ता में आई तो बीजेपी के सुनील देवधर ने ट्वीट पर लिखा कि सभी मंत्री आवासों के सेप्टिक टैंक साफ कराए, कहीं भी कोई कंकाल छिपा हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 4 जनवरी 2005 को माणिक सरकार के क्वार्टर से महिला का कंकाल मिला था, लेकिन मामला जानबूझकर दबाया गया। वर्षों बाद भी वो ट्वीट एक तरह से लोकतंत्र के सामने एक आईना बनकर खड़ा रहा। 2 दशक बीत चुके हैं, लेकिन इस मामले के रहस्य अभी भी खुलकर सामने नहीं आए। न कोई गिरफ्तारी हुई, न ही कोई अपराधी का नाम दर्ज हुआ, न परिवार ने कभी पहचान बताई। कंकाल किसका था, किसने उसे सेप्टिक टैंक में छुपाया, क्यों 15 साल तक किसी ने भी इस घटना को सार्वजनिक तौर पर कोई भी ऐसी पुष्टि नहीं की जहां से कुछ सबूत मिल सके। ये सभी सवाल हवा में तैर रहे हैं, जवाब नहीं है। और इस पूरे रहस्य में सबसे गहराई ये है कि एक सुरक्षित सरकारी परिसर में, वो भी एक मुख्यमंत्री का, वहां एक मासूम बच्ची का शव सबसे अजीब तरीके से मिला। पर देश का कानून इस केस को अब तक सुलझा नहीं पाया है, न ही किसी का इस पर ध्यान गया है। खैर, आगे भी इस केस से कोई ऐसी उम्मीद नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी से गुजारिश है कि आप अगर हमारे वीडियोस पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।